हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। इससे पहले हम इंग्लिश के सीरीज़ में 2 चैप्टर पहले ही कर चुके हैं। आज हम लेकर आए हैं 3rd चैप्टर, जिसमें हम द 2 स्टोरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और 2 स्टोरी जो होगी वो अलग अलग चैप्टर से कनेक्टेड है, यानी कि इसमें 2 चैप्टर बन सकते थे, मगर इन्होंने 2 स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग करके 2 अलग अलग स्टोरी को एक चैप्टर में डाल दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट स्टोरी और उसके बाद हम देखेंगे सेकेंड स्टोरी, और दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और इसी वीडियो में देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है सीगल वाले से, जिसमें एक यंग सीगल जो है वो उड़ने का प्रयास कर रही है और उसकी जो मदर है वो कैसे उसको मोटिवेट करती है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट, और आर सम बर्ड्स मोर टिमिड देन अदर्स? डू यू थिंक अ ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड्स इट इज़ अ चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप? इसमें पूछ रहा है कि क्या जो यंग सीगल है वो क्यों पहली बात तो डरा क्यों था वो क्या हर व्यक्ति जो है, हर बच्चा जो है, ह्यूमन बेबी भी क्यों ना हो, वो भी क्या ऐसे ही डरता है, और या फिर इससे भी ज़्यादा बुरा डर होता है उनके अंदर, ठीक है। तो चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है द यंग सीगल वॉज एफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है। वो इसलिए एफ्रेड था, डरा हुआ था, क्योंकि वो उसकी पहली फ्लाइट थी और वो डर था उसके अंदर कि वो गिर जाएगा, फॉलिंग मतलब गिरना, गिर जाएगा और हर्ट हो जाएगा, ठीक है। वो अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो कोशिश कर रहा था कि मैं सपोर्ट करूं अपने विंग से और उड़ सकूं। इट इज़ अ नेचुरल दैट डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इज़ अ बिग चैलेंज एंड फेयरफुल, ठीक है। और कुछ भी आप पहली बार करते हो वो एक चुनौती होता है और एक डरावना समय होता है, ठीक है। ऑल वर्ड्स मस्ट बी एफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट, और सभी वर्ड्स को अपने फर्स्ट फ्लाइट में करना ही पड़ता है, मतलब अपने एफ्रेड होते ही होते हैं जब भी वो पहली उड़ान भरते हैं। तो सिमिलरली अ ह्यूमन बेबी इज ऑल्सो एफ्रेड ऑफ टेकिंग द फर्स्ट स्टेप एंड फाइंड इट चैलेंजिंग व्हेन ही लर्न्स टू क्राउल एंड स्टैंड अप विदाउट सपोर्ट। और जब एक छोटा बच्चा होता है ना, वो भी डरता है जब वो पहला कदम रखता है, और उसके बाद जब वो घुटने पे चलता है ना, क्राउलिंग मतलब होता है घुटने पे चलना, और उसके बाद जब वो खड़ा होता है तब भी वो किसी न किसी सपोर्ट के साथ ही खड़ा होता है, ठीक है। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सो सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने, द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट? व्हाट कंपेल द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई? यानी कि जो फूड था वो उसे पागल कर देता है, और किस तरह से उस फूड के कारण वो मजबूर हुआ और वो सीगल जो था वो फाइनली तैयार हुआ कि मैं उड़ूंगा, ठीक है। तो चलिए आंसर देखते हैं। द यंग सीगल वॉज वेरी हंग्री। वो जो यंग सीगल थी बहुत ज़्यादा क्या था, बहुत ज़्यादा हंग्री था, भूखा था। इट वॉज दिस हंगर दैट अल्टीमेटली कंपेल्ड इट टू फ्लाई। यानी कि वो इतना हंग्री था कि अब उसको उड़ने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं था, इसलिए उसको मजबूर होना पड़ा उड़ने के लिए। इट्स हंगर इंटेंसिफाइड व्हेन इट सॉ इट्स मदर टीयरिंग एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट। यानी कि वो उसके पैर के पास फेंक देती है उनकी मम्मी रोते हुए। इट क्राइड टू हर, और वो उसको रोने पे मजबूर कर देती है। बैगिंग हर टू गेट सम फूड, और मतलब एक तरह मांगना होता है, कुछ फूड मांगती है। व्हेन इट्स मदर केम टुवर्ड्स इट विद फूड इन हर बीक। बीक मतलब होता है चोंच, और जब वो चोंच से खाना लेकर आती है, इट स्क्रीम विद जॉय एंड एंटिसिपेशन। वो बहुत खुश होते हैं और जॉय करती है, इंजॉय करती है। हाउएवर सी स्टॉप्ड मिडवे, और वो एकदम से रुक जाती है बीच में। इट वंडर वाई सी डिड नॉट कम नियर, और फिर वो एक अजीब सा वो होता है उसको कि वो पास में क्यों नहीं आई। नॉट बीइंग एबल टू रेजिस्ट और कन्फर्ट्स हंगर एनी लॉन्गर। यानी ना तो वो उसे रेजिस्ट कर रही है, ना किसी भी तरह की कोई चुनौती सामने रख रही है, वो उसे दे देती है खाना। इट डाइव्ड एट द फूड इन इट्स मदर्स बीक, और वो एकदम से डाइव करता है अपनी मदर की बीक की तरफ, यानी चोंच की तरफ। एट दैट मोमेंट हिज हंगर ओवर पावर्ड हिज फियर ऑफ द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी बीनीथ द क्लिफ। यानी कि वो जो हंगर था उसने उसको ओवर पावर किया, उसके फियर को, उसके डर को, और फाइनली कोशिश करता है अपने आप को बढ़ाने की। फाइनली प्लंज वॉज फॉलोड बाय द नेचुरल रिएक्शन ऑफ इट्स बॉडी, फॉर एग्जाम्पल फ्लाई। और फिर जब वो नीचे गिरने की कोशिश करता है तो वो एकदम से क्या करता है, हवा में अपने पंख उड़ाने लगता है, और जिससे एक नेचुरल जो रिएक्शन था, जो उसे उड़ना ही था, तो वो फाइनली उड़ता है। तो ये इसका आंसर था। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि क्या हंगर से वो अपने आप को कैसे निकाल के लेकर आता है और कैसे वो क्या करता है, उड़ता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे सामने, दे वर बैकनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, वाई डिड द सीगल्स फादर एंड मदर थ्रीटन हिम एंड कैजुअल हिम टू फ्लाई? यानी किस तरीके से उन्होंने लुभाया है, किस तरीके से उन्होंने परेशान किया है सीगल को, कि वो चाहते थे कि उसे क्या करे, उड़ाने की कोशिश करे, मतलब उड़ने की कोशिश करे वो, ऐसा वो चाहते थे। तो चलिए आंसर देखते हैं। सीगल्स पेरेंट्स had tried everything, but he was reluctant to fly due to fear of falling down.
यानी उन्होंने बहुत कुछ करके देख लिया था, सब कुछ करके देख लिया था, मगर वो मना कर रहा था बार बार कि मैं नहीं उड़ूंगा क्योंकि मैं नीचे गिर गया तो मर जाऊंगा। ही लुक्ड एट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर बट वुडंट मेक एनी एफर्ट, ठीक है। और वो बार बार उसको देख रहा है, अपने भाइयों को देख रहा है, बहनों को देख रहा है जो उड़ रहे हैं, मगर वो एफर्ट नहीं कर रहा है। दैट्स वाई द होल फैमिली हैड लेफ्ट हिम अलोन एंड थ्रीटन एंड कैजुअल हिम टू कम बट एवरी एफर्ट वेंट इन वैन। यानी कि वो उन्हें दूर तो कर देते हैं उससे, कि भाई बहनों को मना कर दिया कि उससे बात नहीं करनी, हम भी बात नहीं करेंगे, उसे परेशान तो कर रहे हैं, मगर वो चाहते हैं फाइनली कि वो उड़े और वो उड़ के साबित करे कि भाई वो भी एक पंछी है, ठीक है। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और फोर्थ क्वेश्चन के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत छोटा चैप्टर है, तो इसमें से इतने क्वेश्चन बनते हुए मैंने देखे नहीं हैं। चलिए, सो लास्ट क्वेश्चन है इसमें, हैव यू एवर हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस वेयर योर पेरेंट्स इनकरेज यू टू डू समथिंग दैट यू वर टू स्केयर्ड टू ट्राई, डिस्कस इन पेयर्स ऑफ ग्रुप। अब इसमें पूछ रहा है कि क्या आपने कभी ऐसा कुछ फेस किया है जैसा इसलिए किया इस सीगल ने, यंग सीगल ने। तो चलिए आंसर देखते हैं। यस, सजेस्टेड आंसर है, वैल्यू बेस है, क्वेश्चन आ सकता है, और वैल्यू बेस में तो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आपको रेडी रहना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन के लिए भी। चलिए, तो आंसर है यस, आई हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस व्हाइल लर्निंग टू राइड अ बाइसाइकिल इन क्लास 4th। इन माई इनिशियल अटेम्प्ट्स आई फेल डाउन every time and developed a fear of cycling which was difficult to overcome. No amount of provoking and cajoling could let me try it again, but my father encouraged me to overcome the fear and helped me as he was adamant on my learning cycling. He took me on a mount near village and made me sit and asked me to put my hands on the handle and feet on the pedal. It sped down and I enjoyed it without fear, which developed my confidence. Thus I overcame my fear of cycle and started riding a cycle after a few practice. ठीक है, तो इस कहानी में हमने देखा कि भाई यस, मैं 4th क्लास में था तो मैंने बाईसाइकिल राइड करने की कोशिश की, कई बार गिरा तो मेरे अंदर एक डर बैठ गया, फिर मेरे फादर आए, उन्होंने मुझे इनकरेज किया, साहस बांधा, और मैंने उनके हेल्प से क्या किया, उसको क्लियर किया अपने डर को। ठीक है, कई सारी स्टोरी बना सकते हो आपको तो स्टोरी बनानी है, कौन सा आपको रियल एक्सपीरियंस लिखना। तो ये टॉप 4 क्वेश्चन थे जो कि आपके मोस्ट रिपीटेड हैं, इसी में से आने के चांसेस हैं। तो आप इन टॉप 4 क्वेश्चन को डबल स्पीड में दोबारा सुनिएगा ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन, उसमें हम इससे भी बेहतर क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।